वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, जो आपका टॉपिक है, मैग्नेट का जो टॉपिक है, जिसका भूत बनाया हुआ है, जिसे आप अक्सर डरा कहते हैं, उसके पार्ट थर्ड पे पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्लियर करेंगे इसका पार्ट थर्ड। यानी आज का टॉपिक भी अगर थ्योरी पार्ट से देखा जाए तो बहुत अहम होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन बनेगी और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी बनने वाले हैं। तो जो बच्चे एक बार क्लास में पहुंच चुके हैं फटाफट से हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दें लाइक बटन पे, प्रेजेंट लगा दें लाइक बटन पे और कमेंट सेशन में जय हिंद एक बार लिख दें और अगर हो सके तो क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। फटाफट से फिर मैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्लास की बात करूँ, यहाँ पे बच्चा जो क्लास का आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए पॉइंट जो आपका नोट करने वाला है वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो लेक्चर नंबर है वो आपने नोटिस किया होगा बेटा, ये लेक्चर नंबर आपका 107 है, 107 नंबर का लेक्चर है और ये आपका टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग को लेकर कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा, हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये क्लास आपका 10 मिनट लेट रहेगा, बीच में आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा। और ये मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर आपका थर्ड है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया है और ये आपका क्लास नंबर 107 है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ये हमारी टीम आर एस सर जो लगी हुई है आपके साथ, लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रही है, बैक टू बैक फायर कर रही है। ठीक है, वो कहते हैं ना, बच्चे कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था कि टीम आर एस सर तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है कि अब तो इनका सिलेक्शन करवा के दम लेना है, हाथ धो के पीछे पड़ना है ना। यस, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी भी फॉलो करना चाहता है तो बेटा अनअकैडमी पे टॉप 3000 का एक मेरा सीरीज चलता है, सुबह 8 बजे फ्री क्लासेज होती है डेली सुबह 8 बजे और कोई भी बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो और ये मेरा प्रोफाइल है, इसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशल क्लासेज है। अगर कोई बच्चा प्लस लेना चाहता है तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। मेरा नया प्लस कोर्स आ रहा है 23 तारीख से, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा उसमें। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। अगर यहाँ पे बात करें 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, या तो आप 6 मंथ सेलेक्ट करें प्लस के लिए या 12 मंथ, या किसी बच्चे का अगर लास्ट चांस है ये वैकेंसी तो वह 3 मंथ के लिए भी जा सकता है। और अपना कोड यूज करें RSR लाइव। बेटा जब आप प्लस पे रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी यही कोड है, स्पेशल क्लास के लिए जब अपने आप को आप रजिस्टर करोगे तब भी यही कोड डालना, RSR लाइव, दोनों के लिए सेम ही है और उससे आपको प्लस वाले बच्चों को 10% ऑफ हो जाएगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 25,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस की अपडेट मिलते रहते हैं। मैग्नेटिज्म मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये बच्चों का, सर मैग्नेट करवा दो, सर मैग्नेट करवा दो। मैग्नेट के सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, याद नहीं रहता है। अगर 2 पार्ट आपने मेरे साथ मिलके किए हैं तो आपको पता होगा कि कैसे भूत भगाएंगे हम इसका। और तीसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं और उस तीसरे पार्ट में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, यानी जो आपका एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके, यानी एलिमेंट की बात करेंगे, अवयवों की बात करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ से डर जाया करते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ से डर जाया करते हैं। यस, क्लियर है बेटा एक बार? हाँ, ओके। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दे। ओके, अभी इधर देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का प्रेजेंट लग चुका होगा। अब पूरा मतलब पूरा का पूरा अटेंशन आपका मुझे स्क्रीन पर चाहिए, ध्यान दीजिए क्या बात है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, जो अर्थ मैग्नेटिज्म है, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो जो अर्थ मैग्नेट है, यानी जो पृथ्वी का चुंबकत्व अर्थ मैग्नेटिज्म है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं जनरल आपको बताऊंगा, फिर एक एक लाइन आपको आपके नोट्स के लिए नोटिफाई करवा दूंगा। बेटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है बच्चा? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में मैं आपको 2 अक्ष बनाऊंगा। एक अक्ष बनाऊंगा बच्चा रोटेशनल अक्ष, ये वाला अक्ष, और ये आपका ओमेगा के साथ में ये मान लो घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, ये रोटेशनल अक्ष है। और इसको मैं बोलूंगा जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको एन, इधर लिख देता हूँ एन, और मैं इसको जियोग्राफिकली के लिए लगा दूंगा जी। और ये जियोग्राफिकली साउथ पोल, ये आपका जियोग्राफिकली साउथ पोल लगाने के लिए
मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चा, देखिए क्या, जरा गौर से देखना बच्चा, साउथ पोल है लेकिन मैंने जी लगा दिया। बेटा जियोग्राफिकल मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं भौगोलिक, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, यानी ये भौगोलिक उत्तर दिशा है और ये भौगोलिक दक्षिण दिशा है। जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकली साउथ पोल है, और ये आपका रोटेशनल अक्ष जो मैंने आपको दिखाया गया है। पहली बात क्लियर है, यस और नो? धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे डाउट्स इधर से होते हैं जिनको हमें क्लियर करना है। अब बच्चा मैं इसका जो मैग्नेटिक अक्ष है, जो चुंबकीय अक्ष है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय यामोत्तर है, वो बनाने जा रहा हूं, और वो जरा देखिएगा, मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, उसको जरा नोटिस करिएगा। ये देखिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये आपका नॉर्थ पोल, सॉरी यहाँ पे अगर देखो, ये अगर नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल है यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट आएगा इसका जस्ट उल्टा आएगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बना के बताया था, जस्ट उल्टा करके आपको लगाना है। यानी ये जियोग्राफिकली अगर आपका नॉर्थ पोल हो गया तो इधर हमें जियोग्राफिकली क्या करना है, आपका साउथ पोल करना है, और ये हो गया बेटा साउथ, और ये आपका मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेटिक दक्षिणी ध्रुव है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, तभी तो अट्रैक्शन होगा दोनों में। अच्छा इधर आए थोड़ा सा, तो ये बेटा नॉर्थ पोल और एम फॉर मैग्नेट, ये स्मॉल एम का मतलब है बेटा मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। बेटा जस्ट उल्टा होता है, मैंने आपको ट्रिक दिया था बना के कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के अंदर चुंबक है, तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये एन है और ये एस है चुंबक का, तो इधर पृथ्वी का इधर एस होता है और पृथ्वी का इधर एन होता है, ऐसा बताया था ना लास्ट वाली क्लास में। जरा एग्री करना, एक बार गौर से बताना, एक बार एग्री करना। यहां से देखिए सेम चीज है, लेकिन बेटा इनके बीच में थोड़ा सा झुकाव होता है, किसी एंगल पे झुक जाते हैं। ये एंगल वाली बात मैं अभी आगे पूरा का पूरा मूवी दिखाऊंगा आपको, पूरा मूवी देखेंगे तो टेंशन बिल्कुल ना ले, डाउट क्रिएट ना करें, उसको साइड में रख दे, अभी फोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो ये बेटा जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिकली साउथ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब बेटा मैं एक इसका इक्वेटर बना देता हूं, बेटा एक मैं इक्वेटर बना देता हूं। इक्वेटर मतलब आपका भूमध्य रेखा, इस तरीके से निरक्ष। ये बेटा किसके लिए आएगा, जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगा बेटा इक्वेटर, लेकिन वो भी कौन सा, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर आ गया ई जी, ई फॉर इक्वेटर, जी फॉर जियोग्राफिकल। अब इसका दूसरे का इक्वेटर बनाता हूं, लेकिन मैं उसको दूसरे कलर से बना देता हूं, मैं उसको दूसरे कलर से बना देता हूं, ठीक है, मैं उसको दूसरे कलर से बना देता हूं, इससे बना देते हैं। देखिए जरा, इसका परपेंडिकुलर कहां पे होगा, इस तरफ, और ये इसका लंबवत होगा ऐसे, और ये आपका क्या होगा बेटा मैग्नेटिक, कौन सा इक्वेटर तो है लेकिन मैग्नेटिक है, ई इक्वेटर और एम फॉर मैग्नेटिक, क्योंकि बेटा ये देखो इसके परपेंडिकुलर बनाना था हमें, तो इसलिए देखो मैंने इसके साथ लंबवत बना दिया। तो ये इक्वेटर है और मैग्नेटिक, और ये इक्वेटर है और जियोग्राफिकल। ये चीज जो मैंने इधर बताई है, एक बार इन कंपोनेंट को बता दे, सवाल इधर से नहीं बनेगा बच्चा, लेकिन जो सवाल बनेगा उसको समझने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं, समझने के लिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, ताकि बेसिक चीजें पता हो आपको इसके फिगर के रूप में, ताकि आगे जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊं, मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोलूं और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है फटाफट, मैं जियोग्राफिकली मेरिडियन बोलूं तुरंत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। इसलिए ये एक बार आप एग्री कर दीजिए, ये चारों बिंदु सभी बच्चों तक पहुंच जाने चाहिए। क्लियर है बेटा। अब देखो इसको आपको नोट्स में अगर आपको नोट करना है तो मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखी हुई है, आप नोटिस कर सकते हैं। ये डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है बच्चा आपको, ये डॉट डॉट वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको, और ये क्या लिखा हुआ बच्चा जियोग्राफिकली एक्सेस या एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ या पोलर एक्सेस, ये जो आपका जिसके सापेक्ष घूर्णन अक्ष अपन कहते हैं। और ये कौन सा पोल है बच्चा इधर, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था उधर। ये जियोग्राफिकल कौन सा पोल है बच्चा, साउथ पोल, देख लो जरा गौर से, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। दूसरा देखिए, इसके बाद में ये किसी एंगल पे दूसरा आपका झुक गया, ये देखो किसी एंगल पे झुक गया आपका मैग्नेट, ये किसी एंगल पे कोई मैग्नेट झुक गया, ये मैग्नेटिक अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष है, और ये चुंबकीय अक्ष का कौन सा ध्रुव है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एन, और साथ में मैंने मैग्नेट लगा दिया, कुछ याद आ रहा है, एन एम।
देखो बेटा कॉपी पेस्ट किया है। और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, तो साउथ लगा देंगे और एम लगा देंगे मैग्नेटिक। ये आपका देखो जियोग्राफिकल इक्वेटर कहाँ पे आ रहा है, ये रहा आपका, ये जियोग्राफिकल इक्वेटर है। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इक्वेटर की, तो उससे किसी एंगल पे झुक गया था। ये देखिए जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इक्वेटर यानी चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं लिख देता हूं बेटा हिंदी वाले बच्चों को, चुंबकीय निरक्ष, ठीक है। और ये आपका चुंबकीय अक्ष, ये लिखा हुआ ना बच्चा, चुंबकीय अक्ष, कितने तो भोले नहीं होंगे बच्चे, चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इतना तो समझते हैं बच्चा, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। मैं और आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल एक्सेस मैग्नेट एक्सेस, और मैग्नेटिक इक्वेटर जियोग्राफिकल इक्वेटर। इसका मतलब हो गया बच्चा भौगोलिक, भौगोलिक निरक्ष या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो बेटा ये डाउट यहां तक क्लियर हुआ, बेसिक चीज है। यहाँ से कोई सवाल अभी बच्चा नहीं बन रहा है। कोई बच्चा सोच रहा होगा अरे बोला ये क्या सवाल बन गया, कोई सवाल नहीं बना अभी, अभी अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सवाल अब बनाएंगे आगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यस सर, एक बार फिर से रिपीट करूं बेटा, ये देखिए, ये बेटा पृथ्वी जिसके सापेक्ष रोटेट करता है वो आपका रोटेशनल अक्ष है, जिसको अपन कह सकते हैं जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली अक्ष यानी भौगोलिक अक्ष, रोटेशनल अक्ष। और उसका ये कौन सा पोल है बच्चा, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा एन जी, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, जियोग्राफिकली साउथ पोल भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। और जो मैग्नेटिक अक्ष होता है वो किसी एंगल पे झुका होता है, ये आपका मैग्नेटिक अक्ष है। और ये इनका जस्ट उल्टा होता है, मैं बता चुका हूं आपको कल की क्लास में, जस्ट उल्टा होता है। ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। और एम का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है जियोग्राफिकल, और एम का मतलब क्या है मैग्नेटिक। तो ये जस्ट उल्टा, एस है इधर एन, ये जियोग्राफिकल है ये मैग्नेटिक है, जस्ट उल्टा देख लो बेटा। ये दूसरा बेटा जो अक्ष होता है ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इक्वेटर आता है, ये डार्क ब्लैक वाली लाइन दिख रही है बेटा, जियोग्राफिकल अक्ष, ये उसका इक्वेटर है, ये उसका इक्वेटर है। ई फॉर इक्वेटर, जी फॉर जियोग्राफिकली। और दूसरा बेटा ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन दिख रही है आपको, ये ई फॉर इक्वेटर, एम फॉर मैग्नेट, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये चुंबकीय निरक्ष है, ये जियोग्राफिकली निरक्ष है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया सभी बच्चों का। तो अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, और मेन मुद्दा है बेटा, नोट करना मेरी बात को, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए कुछ मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक स्टेट, कुछ मैग्नेटिक टर्म्स जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसी सीरीज में सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करें आपका भौगोलिक यामोत्तर, अब जो चीज मैंने अभी बताई है ना, अब उसका निचोड़ निकालूंगा। अब यहां से देखना सवाल कैसे बनाया जाएगा, डेफिनेशन के अलोंग अगर मैं बात करूं तो बेटा ये अर्थ है, गौर से देखना, अब ध्यान से समझना बच्चा, ये अर्थ है बेटा पृथ्वी है। और अगर इस पृथ्वी में मैं भौगोलिक यामोत्तर की बात करूं, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करूं, तो बेटा ये आपका रोटेशनल अक्ष है, ये आपका रोटेशनल अक्ष है, और ये आपका एन पोल है, और ये आपका एस पोल है। अब ये जो जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक, मैं इसको एन जी लिख दूंगा और इसको भी एस जी लिख दूंगा। जियोग्राफिकली जो आपका अक्ष है, भौगोलिक अक्ष है, उस अक्ष का ये एन पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, ये एस पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है। तो पता है इस मेरिडियन का मतलब क्या होता है, इस मेरिडियन का मतलब होता है ये जो लाइन है, इस लाइन पे एक दीवार बना देना। ये जो लाइन है, ये पहले जब दोस्ती टूटी थी तो एक छोटी सी लाइन थी, बाद में पता चला उसी लाइन पे एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो तो भाई थे, और पता चला फिर बाद में प्यार उमड़ता है और फिर पूछते हैं भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं।
अंबुजा सीमेंट से जो बनी है वो ऐड देखा आपने, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये एन और एस बोले डेफिनेशन बनाते हैं, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकली साउथ पोल, यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन से, मिलाने वाली लाइन नहीं, लाइन से गुजरने वाला पूरा प्लेन, पूरी दीवार, उस लाइन, लाइन नहीं, उस लाइन से गुजरने वाली पूरी दीवार खड़ी कर दें अपनी इधर से, ऐसे पूरी दीवार खड़ी कर दें, वो है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी चुंबकीय यामोत्तर, सॉरी जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी भौगोलिक यामोत्तर। अभी अपन भौगोलिक देख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी सिंपल लॉजिक है, अरे जियोग्राफिकली पोल देख लो, उनको मिला दो और दीवार बना दो, यानी तल बना दो, अपना काम हो जाएगा। जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन से गुजरने वाला कोई तल बना दो, कोई दीवार बना दो, और वही दीवार हमारा क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकली मेरिडियन हो जाएगा, भौगोलिक यामोत्तर हो जाएगा। डेफिनेशन आप तक पहुंचा क्या, पहुंचा क्या आपके पास है ठीक है। अब देखो आगे दूसरा आता है सर क्या करें इसका, कुछ नहीं, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, जब मैं पूछूं तो मुझे बताना आगे, ठीक है। पहला जियोग्राफिकली मेरिडियन, अब आता है मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी चुंबकीय यामोत्तर। बेटा पिछले वाले डेफिनेशन को तुरंत कॉपी पेस्ट करके चिपका दो, पिछले वाले डेफिनेशन को तुरंत कॉपी पेस्ट करके चिपका दो। ये मैग्नेटिक आपका क्या है, अक्ष है, और ये मैग्नेटिक अक्ष का कौन सा पोल था बच्चा, इधर एस, एम फॉर मैग्नेट, और ये क्या था बेटा एन, एम फॉर मैग्नेट। ये मैग्नेटिक आपका साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक आपका नॉर्थ पोल है, और पॉइंट आपका क्लियर है। मुद्दे वाली बात यह है, यानी मैं फिर बोलूंगा, जो जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन से जो तल गुजर रहा था वह जियोग्राफिकली मेरिडियन था। तो जो मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन है, मैग्नेटिक बोल रहा हूं, मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन से, मिलाने वाली लाइन से जो प्लेन गुजरेगा, जो तल गुजरेगा, उसी प्लेन उसी तल का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। बड़ा आसान काम है, बहुत इजी है। शायद मैंने आपको इसके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक शायद भेजने में प्रयास किया है, शायद आप तक पहुंचा होगा, उम्मीद यही करता हूं। मैग्नेटिक मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेशन है, हिंदी में बोलिए, हिंदी में भी बोल रहा हूँ बच्चा। मैग्नेटिक मेरिडियन बोले तो चुंबकीय यामोत्तर, मैं हर चीज को 2 बार रिपीट करता हूँ, बोलने में लिखा हुआ ऑलरेडी है बच्चा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब आता है आपका जहर क्वेश्चन। यहाँ से ये डेफिनेशन राइट रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में, ये एंगल किसके बीच में बनता है, ये सवाल बन जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सवाल आपका मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो आप मुझे बुक दे दीजिए एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनता है। इसको एंगल, जो आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, दिक्पात का कोण है, इसको अगर अपन क्लियर करें तो अपन इसको कैसे क्लियर करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है अपने पास, ठीक है, ये कोई बुक का बच्चा इस तरीके से रखा हुआ है, और इस बुक को मैंने क्या कर दिया है, इस बुक को थोड़ा सा मैंने देखना बीच में एक एंगल क्रिएट कर दिया है। ये देखिए इन दोनों प्लेन के बीच में मैंने एक एंगल क्रिएट कर दिया है। मैं इस एंगल, ये जो दोनों चीज़ अलग अलग आपको दिख रही है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसमें एक, अब मैं वर्ड बोलूँगा ध्यान से सुनना, जियोग्राफिकली मेरिडियन, भौगोलिक यामोत्तर, ये वाला मान लीजिए, ये जियोग्राफिकली मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसके बीच में ये बन रहा है आपका एंगल। यहाँ पे मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये जो जगह है, ये आपका जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी दिक्पात का कोण। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जरा इसको समझिए। ये कोई एयरफोर्स की बुक नहीं है, कोई बच्चा सोच रहा होगा एयरफोर्स की किताबें ये हैं, हमारा कंटेंट यूनिक होता है बच्चा ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। इस तरीके से ये है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन,
इन दोनों के बीच में जो ये एंगल जहां से मैं देख रहा हूं अभी, यही है आपका दिक्पात का कोण। एक इसमें से मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक उसमें जियोग्राफिकली मेरिडियन है, और उन दोनों के बीच में एंगल बनता है। यही वो बात थी जिसकी मैं बात पिछले दोनों डेफिनेशन में कर रहा था। क्योंकि पिछले दो डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, एग्जाम में तो नहीं आती है, लेकिन समझ नहीं आएगी तो बच्चा ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया। अब आप इस बुक को मैंने कैसे रखा है बच्चा, इस बुक को मैंने ऐसे रखा हुआ है। कैसे? इस बुक को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा मैं तेजा करके ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा होगा। ये दो प्लेन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने क्या लिखा बच्चा, ये वाला, मैं इसको एक बार कलर कर देता हूं। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ये वाली लाइन है, ये प्लेन कौन सा है बच्चा, ये प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यमोत्तर। पूरी दीवार दिख रही है, पूरी दीवार दिख रही है, वही तो बताया था मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक पोल को मिलाओ, लाइन बनाओ और दीवार बनाओ, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा दूसरा कलर लेता हूं, ये देखो बच्चा, ये आधा दिख भी नहीं रहा, ये पीछे रह गया आधा इसके, जो दिख नहीं रहा आपको। ये रेड वाला पूरा का पूरा दीवार खड़ी कर दी। जियोग्राफिकली मेरिडियन, भौगोलिक यमोत्तर। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाओ, लाइन खींचो और दीवार बना दो, जियोग्राफिकली मेरिडियन हो गया। और उन दोनों के बीच में अब बात करूंगा मैं। अब देखिए बच्चा, अब देखिए जरा गौर से। मैं इसको लिख देता हूं, पहले कुछ बच्चे को डाउट है, वो बच्चे बोलते रहते हैं भौगोलिक यमोत्तर। यही तो खेल है मैग्नेट का, बच्चा इन शब्दों में ही फंस जाता है, बच्चे को डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होता, और यहीं पे बच्चा फंस के रह जाता है और कहता है सर मैग्नेट नहीं आता। मैं कहता हूँ गुलाम बना दूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूँ। हकीकत है बच्चा। ये देखिए एक बार फटाफट, ये आपको दीवार नजर आ रही है और इन दोनों दीवारों के बीच में एक एंगल भी आपको नजर आ रहा है। क्या बात है सर जी, इनके बीच में जितना ये फैला हुआ होगा, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। जी हाँ, सही सोचा आपने। अगर ये दोनों के बीच में अगर इनको ऐसे लागे चिपका दें तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो जाएगा, दिक्पात का कोण जीरो हो जाएगा, और जितना फैलेंगे उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये BH और BV क्या है, तो समय आने पे बात किया जाएगा, अभी का अभी ऑन द स्पॉट, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बात करना मुनासिब नहीं होगा, कचरा हो जाएगा। मेरा मकसद केवल इतना समझाना था, डेफिनेशन इतना बोलूंगा, डायग्राम में डेफिनेशन बच्चा बना देंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल थीटा या अल्फा, इधर अल्फा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ, बात कोई नहीं है, एक ही है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता, दिक्पात का कोण कहलाता है। बच्चा क्लियर है? डेफिनेशन बेटा दिल दिमाग तक पहुंच रही है। मैं थोड़ा सा कमेंट में ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक बार एग्री कर दो, फील हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं। मैं स्लो चल रहा हूं, आराम से करवा दूंगा। बच्चा मैग्नेट है, जब तक फील नहीं होगा ना, हवा में उड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा आराम से होके, रिलैक्स होके करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आता है। जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे थे उन सवालों की बात अभी करूंगा। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में गाली गलौच एक दूसरे को आपस में करते रहते हैं, कुछ बच्चे तो टीचर को भी गाली दे रहे होते हैं। एक बात नोटिस करना, जिस बंदे के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, संस्कार है, तो हमेशा वो झुक के ही चलेगा, हमेशा नमस्कार ही करेगा, हमेशा नमन ही करेगा। वो कहते हैं ना कि पेड़ पे फल लगने पे पेड़ ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे झुकता है, झुक के नमन करता है। वही है आपका एंगल ऑफ डिप, वही है आपका नमन कोण। ये बात याद रखिएगा। यानी जब किसी मैग्नेटिक नीडल को, अगर किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह क्षैतिज के साथ में, गौर से देखना, अभी देखना गौर से और अब देखना, जब किसी मैग्नेटिक नीडल को, जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो वह जब ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में,
तो वह हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में किसी एंगल पे झुक जाती है। झुकाव देखना है तो इधर दिखेगा आपको, किसी ये क्षैतिज है, किसी एंगल पे झुक जाती है, और जिस एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ झुकती है वही है आपका एंगल ऑफ डिप। झुक के नमन करती है, नमस्कार करती है, आशीर्वाद लेती है, और वही चीज़ इधर है। गौर से देखना, ध्यान से। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया है आपके लिए, काफ़ी अच्छा विजुअल इफेक्ट तैयार किया गया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक क्षैतिज सतह है, सतह, क्षैतिज सतह। किसी बच्चे को, हिंदी वाले बच्चे को अगर डाउट आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। और ये मैग्नेटिक अक्ष है, चुंबकीय अक्ष है, ये तो होना ही है बेटा। ये मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है भाई, चुंबकीय सुई, शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा देख लेना आप, चुंबकीय सुई। ये थोड़ा सा इसको ऐसे रहना था, बिल्कुल ऐसे रहना था, नहीं, लेकिन ये झुक गया नीचे की तरफ। तो बताओ ये क्षैतिज के साथ किस कोण पे झुक गया? ये वो जिस कोण से झुक गया वही है आपका एंगल ऑफ डिप, यानी वही है नतिकोण, नमन कोण। इसका एक नाम और है, नतिकोण, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। ये देखिए, तो डेफिनेशन अगर आप तक पहुंच गई है तो अब मैं इससे बनने वाले सवाल, पूछे जाने वाले सवाल की बात करूंगा, 1 बाय 1, स्टेप टू स्टेप, जहां से एग्जाम में सवाल आपको पूछा गया है। यस बेटा, शाबाश। चलो देखो, अगर थोड़ा सा डाउट और आ रहा है इसमें, ये जो थीटा एंगल आपको नजर आ रहा था उसमें, और ये जो फाई एंगल आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसका खिचड़ी बनाऊं तो खिचड़ी बनने नहीं दूंगा मैं, ना आपको बनाने दूंगा। ये थीटा एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में कोण, दिक्पात का कोण। अगर ये क्षैतिज के साथ किसी एंगल पे आपका चुंबकीय क्षेत्र झुक गया, चुंबकीय सुई, तो ये फाई आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। जरा आगे आओ, गौर से देखना इस बात को। ये देखो, ये आपका एक है बेटा मैग्नेटिक आपका डेक्लेशन, ये आपका दिक्पात कोण। ये देखिए, इन दोनों दीवारों के बीच में बनने वाला कोण अल्फा, ये आ गया दिक्पात का कोण। लेकिन ये जो चुंबकीय सुई जिस कोण पे नीचे की तरफ झुक रही है, वो जो एंगल आपको नजर आ रहा है डेल, ये क्या है? एंगल ऑफ डिप। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है, अभी बात करूंगा, अभी का अभी बात करूंगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट BB होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH होगा, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B होगा। और जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ में झुक गया है, झुक के नमन करता है, उसे ही एंगल ऑफ डिप कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। तो मेरे हिसाब से मैंने 2 डायग्राम दे दिए हैं एंगल ऑफ डिप के। अब दिक्पात कोण और एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण में खिचड़ी नहीं बनाने का, उधर से हलवा नहीं बोलने का, ठीक है। चले आगे बेटा, आगे बात करते हैं। सवाल, क्वेश्चन फोड़ो रे भाई। एंगल ऑफ डिप एट पोल, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का, एक बार नहीं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम का। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स भर दो, देखता हूं कितने बच्चों को आता है। पोल पे और इक्वेटर पे, बहुत बेहतरीन सवाल है, यहां से सवाल आपका तैयार होता है। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, इसकी देखिए सबसे ज्यादा इसमें विनम्रता, सम्मान भाव, सद्भाव, रेस्पेक्ट की जो फील होती है वो सबसे ज्यादा इसमें कहां पे आती है, वो मैं बताता हूं। अगर मैं एंगल ऑफ डिप की बात करूं पोल पे, तो वह होता है, कमेंट में भर देना आप, 90 डिग्री। अगर इस मैग्नेटिक नीडल को, अगर इस चुंबकीय सुई को अगर पोल पे ले गए तो बच्चा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, वहां पे वर्टिकल हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल के साथ झुक जाएगी। बहुत तगड़ा सवाल बनने वाला है। अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को पोल पे ले गए तो वह ऐसे वर्टिकल झुक जाएगी, एंगल ऑफ डिप आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है मुकेश सर को कह के RS अग्रवाल का सॉल्यूशन। विश्वास है हमारी टीम पे, हमारे पे विश्वास है। कमेंट बंद कर दे बच्चा, वेट कर थोड़ा सा।
टेंशन लेना बंद कर, हम कराएंगे। लेकिन जो करा रहे उस पर फोकस कर, सब होगा, सब होगा। पेशेंस रख थोड़ा सा बच्चा, विश्वास रख। अगर है तो दोबारा कमेंट मत करना। एंगल ऑफ डिप एट पोल 90 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, अब तो आप समझ ही गए होंगे। इक्वेटर पे जाने पे इसमें पता नहीं क्या अकड़ आ जाती है, वो अकड़ हो जाती है। जैसे इक्वेटर पे पहुंचेंगे, पोल से इक्वेटर पे पहुंचे और वहीं पे एंगल ऑफ डिप आपका वापस हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज हो गया। इक्वेटर पे 0 है और आपका पोल पे 90 डिग्री है। दोनों सवाल बच्चा याद हो गया तो मजा आ गया, दोनों सवाल याद हो गया तो मजा आ गया। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से फोड़ेंगे। आज के बाद में सवाल गलत नहीं करना और ना कंफ्यूज होना, ना गलत करना है और ना ही आपको कंफ्यूज होना है। चलो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और लाइक बटन में तो कंजूसी दबा के हो रही है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है बेटा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर 0.1% भी लगे कि बंदा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। कुछ बच्चों को लगता होगा सर यूट्यूब से पैसे कमाते हैं इसलिए इतनी सारी क्लासें लगाते हैं। बेटा अगर यूट्यूब से ही पैसा मिल रहा होता, इतना पैसा क्लासों से मिल रहा होता तो सब नहीं लगा लेते, सब नहीं लगा लेते। यूट्यूब से जो पैसा आता है वह हमारी मेहनत का 5% भी नहीं आता, मान के चलिए इस बात को। अगर यूट्यूब से इतना पैसा मिल रहा होता तो बाकी यूट्यूबर नहीं लगा लेते क्लास, अगर इतना पैसा यूट्यूब से आता तो। छोड़िए बात। एक बच्चे का कमेंट था, सर इतना पैसा कमा के कहाँ रखोगे? भाई साहब यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता, यूट्यूब से हमारा इंटरनेट और बिजली का बिल भी नहीं भरा जाता इधर से, ऑफिस का और घर का, दोनों जगह का। ये हालत है, यूट्यूब से इतनी कहाँ अर्निंग होती है भाई। तो इस बात को नोटिस करना और फोकस करना, मेरी बात पे नोट करना इस बात को। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। मैंने अभी एक बात बोली थी, बच्चा सब्र रख, आराम कर, पेशेंस रख, मैं बताऊंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। मैंने कहा था कि अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को, अगर किसी चुंबकीय सुई को क्षैतिज रखा जाता है, ठीक है, तो वह किसी एंगल के साथ में झुक जाती है, वो किसी एंगल के साथ में ऐसे झुक जाती है और वह क्षैतिज के साथ जिस एंगल से झुकती है वो आपका एंगल ऑफ डिप थीटा फाई जो भी है, चलो मैं फाई ले लेता हूँ, ये एंगल ऑफ डिप आपका इधर फाई है। तो ये आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बच्चा बी है, बी रिजल्टेंट, बी रिजल्टेंट। अब इसके मैं 2 कंपोनेंट बनाना चाहूंगा, ईमानदारी के साथ में बताना। अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट बनाता हूं तो एक कंपोनेंट आएगा आपका जिसके साथ फाई है और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी एच बराबर बी कॉस फाई। बच्चा ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जो कि बी वी बराबर बी साइन फाई हो गया। ईमानदारी से बताना, कोई नई बात बताई है क्या मैंने? कोई नई बात बताई है क्या मैंने? यानी ये आपका क्षैतिज घटक है बच्चा। हिंदी में बच्चा बोल रहा है कि हिंदी में लिखो, ये बेटा आपका क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये रिजल्टेंट है, ये परिणामी है, ये परिणामी आता है बेटा। ये एंगल ऑफ डिप दिख रहा है बच्चा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इधर फिर से लिख देता हूं, ये है बच्चा बी एच। अगर ये फाई है लिखा हुआ है पहले से, तो बी एच बराबर बी कॉस थीटा। जिसके साथ फाई आता है ना बच्चा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा कोस आता है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वो हो गया बच्चा आपका बी वी बराबर बी साइन फाई। ये लो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है मैंने इधर लिखा उसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट है जो मैंने इधर लिखा उसमें? मैं इसको नीचे इधर लिख दूं अलग से, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं अलग से लिख दूं बेटा। चलो इधर लिख देता हूँ बेटा, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका बी वी बराबर बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो ये दोनों चीज क्लियर है तो मैं आपको आगे की स्लाइड पे लेके चलना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा। बी एच बराबर बी कोस थीटा, बी वी बराबर बी साइन थीटा, क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से बताइए जरा, बी एच बराबर बी कोस थीटा, बी वी बराबर बी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट क्लियर है? अच्छे से बताइए, बहुत अच्छे से।
अरे वाह बेटा वाह, क्या गजब कमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कमेंट है। क्या बात है, फिर तो दुनिया ही चमक जाएगी भाई। ठीक है चलो, अभी बेटा एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूं? बेटा इधर ही निकाल दूं क्या? रिजल्टेंट आगे नहीं है, मैं इधर ही निकाल दूं। मैं रिजल्टेंट निकाल दूं बेटा इधर से। बी बराबर, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, आगे फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चा। बी एच का स्क्वायर, और मैं इसको लिख दूंगा बच्चा बी बी का स्क्वायर। बी एच का स्क्वायर और मैं आगे लिख देता हूँ बी बी का स्क्वायर। कैसे आया? अगर आपको जानना है तो मिले हमारे से अगले एपिसोड में, नहीं इसी एपिसोड में। बेटा ध्यान दें, मैंने लिखा आपको बी एच बराबर बी कॉस थीटा। जरा गौर से देखना, बताऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होना आप, हम यहीं पे मिलेंगे आपको, बी साइन थीटा। बेटा एक चीज़ मुझे बताओ, मैं इसको स्क्वायर करके जोड़ दूं तो ये तो हो जाएगा आपका बी एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कोष्टक में 1 हो गया। अगर आपको बी निकालना है तो बताओ, डाउट है किसी बच्चे को भी? कैसे आया रिजल्टेंट? बी एच स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है बी रिजल्टेंट का? मैं लिख देता हूँ बी रिजल्टेंट, बी बराबर अंडर रूट में बी एच का स्क्वायर बच्चा और बी बी का स्क्वायर, खत्म बात। रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। एक सुबह में एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, याद है आपको? यस, अगर याद है तो मैंने एक सवाल पूछा था बच्चा आपको, बी एच बराबर बी कॉस थीटा। मैंने आपसे बी पूछा था और बी एच दिया था, और फाई का वैल्यू 60 डिग्री था, याद आया था? 0.50 √3/2, 1/√3 आंसर आया था। क्या कहते हैं मेरी आर्मी? ठोको एक बार लाइक बटन पे या कमेंट में यस सर एग्री करो। वो यही न्यूमेरिकल था, इसी फॉर्मूले का न्यूमेरिकल था। इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, लेकिन मैं आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा लेके बैठा हूं, जहां पे बच्चे लपेट दिए जाते हैं, जहर में बच्चे घुल जाते हैं। जहाँ पे बच्चों को लपेट दिया जाता है, जहर में बच्चे घुल जाते हैं, ध्रुवों पे बी एच। बहुत तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट बन गया, बहुत तगड़े लेवल पे। बेटा अभी अभी सोच के मुझे बताओ, बी एच बराबर बी कॉस थीटा या कॉस फाई, और जब हम पोल पे चले जाते हैं तो पूरा का पूरा एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री झुक के नमन करते हैं। और जब एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण बोले तो फाई अगर 90 डिग्री होता है पोल पे, तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पोल पे कितना होगा? और मैं कहूँगा 5 स्टार लगा ले बच्चे। ये सवाल बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा है, किसी बुक में दिया हुआ नहीं मिलेगा। अगर एग्जामिनर ने बना के दे दिया तो फड़फड़ा जाएंगे बच्चे, याद रख लो, जबकि सवाल में कुछ खास नहीं है। मैंने आपको एंगल ऑफ डिप पोल पे 90 बताया, इक्वेटर पे 0 बताया, सब बच्चों को याद है, सब बच्चों को पता भी है, दे भी रखा है। लेकिन ये जो सवाल वहां से बनाया गया है, ये बच्चा गलत कर देगा। अगर पोल पे बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है अधिकतम मान। तो मैं वर्टिकल की बात ही नहीं किया, मैं अभी बात करूंगा वर्टिकल की, लेकिन इक्वेटर की बात करूंगा, निरक्ष पे बात करूंगा। और वर्टिकल की अपन बात करें तो बेटा बी वी बराबर बी साइन थीटा, और जैसे ही हम निरक्ष पे पहुंचे थीटा बराबर 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0, तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया। ये दोनों सवाल इस स्लाइड के जहर सवाल है, ठीक है। ये सवाल इस स्लाइड का जहर सवाल है। आप एग्री करो ना करो, मेरा दिल यही कहता है, और शायद आपका दिल भी ऐसे ही धड़क रहा होगा इसी सवाल के लिए कि क्या मस्त क्वेश्चन इधर से बना दिया गया है। बताइए जरा, क्लियर है बेटा? यस क्लियर है, ओके। चलो अब एक सवाल और बनाना चाहूंगा मैं। एक स्लाइड है कि नहीं है? हाँ स्लाइड है बेटा। आप मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने एक स्लाइड इसलिए ऐड किया, एक सवाल बनाना चाहूंगा बेटा। एक सवाल और पूछा गया है बेटा, याद करना बार बार, बी एच बराबर बी कोस थीटा, याद डायरेक्ट होना चाहिए यार, हमें डायरेक्ट याद करना है। बी वी बराबर बी साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगाते हैं, तो बी वी बटा बी एच, बी वी आपका बी साइन थीटा है और बी एच आपका बी कॉस थीटा है।
आप मुझे बताते जाना, मैं कुछ नहीं कर रहा। साइन बटा कोस 10 होता है तो 10 फाई हो गया, तो बस हमारा काम हो गया बेटा, बन गया सवाल, बन गया सवाल। 10 फाई बराबर BV अपॉन BH। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं देन एंगल ऑफ डिफ है, यानी फाई कितना होगा। बच्चा बता देना मुझे एक बार फटाफट, फोड़ के रख दो सवाल को। कहानी यहीं से बनेगी बेटा। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। यही था इसका दूसरा जहर सवाल। कैसे कैसे सवाल बनेंगे ये चीज़ हमें पता चले तो मज़ा आता है। कैसे कैसे सवाल बनेंगे अगर ये चीज़ हमें पता चले तो मज़ा आता है। शाबाश, 45 डिग्री बच्चे ने कमेंट भर दिया, मज़ा आ गया। बच्चे ने कमेंट भर दिया, मज़ा आ गया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। बेटा प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे। हमारा जो सेकंड पर्सन है टेक्निकल टीम के, वो थोड़ा छुट्टी पे चल रहे हैं, उनके घर पे कुछ ट्रेजेडी हो गई, उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई, इस वजह से वो भी ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं पिछले 7-8 दिन से, तो शायद अपडेट नहीं हुआ होगा। मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, वो अपडेट कर देंगे आज, ठीक है बच्चा। देखिए तो फाई बराबर 45 डिग्री आपको एंगल पता ही होगा, ये फाई थीटा और ये कॉन्सेप्ट आपका जो सवाल इधर से बनेगा, ये मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा न्यूट्रल पॉइंट की, उदासीन बिंदु की, तो जरा गौर से देखना बेटा। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, इसके सवाल आए हैं बस दो सवाल आए हैं, और वो 2 सवाल आपको देखने, इस लफड़े में नहीं पढ़ना। ये डायग्राम देख के गुरुजी ना 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 बंद कर दो, बंद कर दो सर, मैं तो चला, मेरे से तो रस की बात नहीं है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, डरना नहीं है। अपने को सवाल से मतलब है, अपने को सवाल से मतलब है। सवाल क्या बन रहा है, गेट बंद करना। सवाल से मतलब है, सवाल क्या बन रहा है बेटा, जरा गौर से देखना, कुछ भी मत सोचो, मेरी बात सुन लो, बाकी बात बाद में करेंगे। बेटा एक मैग्नेट दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है बच्चा? ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है जो एन से एस की ओर जा रही है। अच्छा जी, ये ज्योग्राफिकली साउथ पोल है, ओ हो, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक की जा रही है, और यहाँ पे जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि नॉर्थ पोल है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी, यानी कोई मैग्नेट नहीं होगी। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। तो एक बिंदु आपका P, एक बिंदु आपका Q, ये P और Q आपके 2 न्यूट्रल पॉइंट हो गए, उदासीन बिंदु हो गए। उदासीन बोले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, जब इसी मैग्नेट को घुमा के पलट दिया है ना, वो कुश्ती में पलटते नहीं है, ये ऊपर S था, नीचे N था, भैया इधर N आ गया है और नीचे S आ गया है। उस कंडीशन में यहाँ पे जब इसको घुमाया गया तो एक न्यूट्रल पॉइंट इधर आ गया और एक न्यूट्रल पॉइंट इधर आ गया, यानी निरक्ष पे, मैग्नेट के निरक्ष, ये मैग्नेट का निरक्ष है बच्चा, ये मैग्नेट का निरक्ष है और ये मैग्नेट का अक्ष है। तो जब इस तरीके से रखा तो अक्ष पे 2 न्यूट्रल पॉइंट आए, और जब उसको घुमा के उलट दिया तो उसके निरक्ष पे 2 मैग्नेटिक जो आपके जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उदासीन बिंदु आ गए। क्यों? क्योंकि बेटा इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की ओर जा रही है, इधर ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इधर कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी। इधर भी ये देखो, ये इधर से आ रही है और ये इधर जा रही है, तो ये इधर आएगी, ये इधर जाएगी, तो इधर कैंसिल, तो 2 आपके उदासीन बिंदु बनेंगे। तो मैं इतना बोलूँगा, इधर भी 2 न्यूट्रल पॉइंट है, इधर भी 2 न्यूट्रल पॉइंट है, और आपका खत्म हो गया है, क्लास आपका खत्म हो गया। उदासीन बिंदु का डेफिनेशन है और ये इक्वेशन आपका, ये डेफिनेशन है। क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का फटाफट से ये डेफिनेशन मैंने क्लियर करवा दिया। 2 उदासीन बिंदु इसमें, 2 इसमें, बस इतना ध्यान रखना है। डेफिनेशन क्या है? वह बिंदु जिसपे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर वह विपरीत होता है, उदासीन बिंदु कहलाता है, क्योंकि उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी क्षेत्र 0 होता है। ये एक सवाल है बच्चा, अभी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नेक्स्ट क्लास आती है, स्क्रीनशॉट लो, अगली क्लास लेने के बाद टाइम मिले तो कमेंट कर देना क्लास के बाद में, मैं क्लास को सेव करता हूँ बच्चा। बहुत गजब का क्वेश्चन रखा है आपके लिए,
कल इसका पार्ट 4 होगा और कल मैग्नेट का एंड गेम। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना और आंसर कमेंट करना मत भूलना, मैं देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद बच्चा।